सितंबर शिक्षक दिवस सिर्फ एक उत्सव का दिन नहीं है। ये एक सम्मान का दिन है जो हम एक अपने गुरुओं को देते हैं। वही शिक्षक जिन्होंने हमें पढ़ाया, एक बेहतर इंसान बनाया, जो सही और गलत में फर्क करना सिखाया। उन शिक्षक के बारे में आज हम उन्हीं शिक्षकों को के बारे में आपको दिखाएंगे और वो चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, एक बेहतर भविष्य की नींव कैसे रखते हैं। कहा जाता है कि एक शिक्षक ही होता है जो एक बेहतर भविष्य बनाता है, एक बेहतर समाज बनाता है और एक बेहतर देश बनाता है। उन सभी शिक्षकों से हम बात करेंगे कि उनको कौन सी चुनौती होती है और अपने रोजमर्रा के जिंदगी में उनको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन बच्चों से कैसे पढ़ाते हैं, उन बच्चों को अब तकनीक के ज़माने में वो तकनीक का कैसे प्रयोग करते हैं शिक्षा में, और एक बेहतर कल बच्चों को बनाने में कैसे योगदान देते हैं। हमारे साथ मंजीत सर हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि एक शिक्षक कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करता है, उनके जीवन में कौन सी परेशानियां आती है। तो सर, आज के समय में शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे पहले नमस्कार आपको, और आपने मौका दिया शिक्षक दिवस के रूप में बोलने के लिए। तो आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो चुनौती है टीचर के लिए वो है स्टूडेंट और टीचर का एंगेजमेंट क्लास में। अगर हमारी जो क्लास है उसमें स्टूडेंट का अच्छा एंगेजमेंट होगा, हम अच्छी लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग मटेरियल उनके साथ शेयर करेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि स्टूडेंट एंगेज नहीं हो पाते हैं, इवन दो कि वो टीचिंग प्रोसेस के दौरान भी अपने मोबाइल फोन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्लास में एंगेजमेंट नहीं हो पाती और जो हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्लास के अंदर डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाता है। सेकंड जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जो गार्जियन हैं बच्चों के, उनकी एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक महारत हासिल करे। बट जब वो क्लास में अच्छे से नहीं चीज़ों को कॉप अप कर पाएगा तो वो चीज़ अच्छे से महारत नहीं हासिल हो पाती है, सो दैट कि गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेक्टेशन उनकी मीट आउट नहीं हो पाती है। तीसरा सबसे बड़ी चुनौती ये है आज के टाइम में कि आज का जो वर्ल्ड है वो डिजिटल लिटरेसी वर्ल्ड है, और उस वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पुराने साथी हैं उनको उसके साथ टॉप अप करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ बच्चों को पीडीएफ नोट शेयर करना और गूगल क्लासरूम में एंगेज करना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आजकल का जो स्टूडेंट है वो टेक्निकल चीज़ों में बहुत आगे है, तो वो उसी हिसाब से वो क्लासरूम की लर्निंग चाहता है, जो कि एक शिक्षक के रूप में बहुत बड़ी चुनौती आज के टाइम में हमें देखने को मिल रही है। सर, तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक टीचर्स का जो है तकनीक आने से जो शिक्षा पढ़ाने का तरीका बदल गया है, वो किस तरह से बदला है सर? और बहुत टीचर्स को मैंने देखा जो ओल्ड एज के टीचर्स हैं, जो उनको मतलब तकनीक का यूज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, अगर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज का जो टाइम है उसमें ऑनलाइन लर्निंग और टेक्नोलॉजी का यूज़ और यूज़ के साथ साथ जो डिलीवरेंस ऑफ लेक्चर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। बट अगर हम देखें कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा जो इफेक्ट इंडस्ट्री हुई वो एजुकेशन हुई, क्योंकि सारा जो सिस्टम था वो ऑनलाइन किया गया, सारी क्लासेस हमें ऑनलाइन लेनी पड़ी। तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था कि टीचर्स को ट्रेनिंग उस चीज की नहीं दी गई कि वो क्लास कैसे लेनी है और कैसे बच्चों को उसमें नोट्स शेयर करने हैं, कैसे बच्चों का इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो कैसे करनी है। बट आज का जो वर्ल्ड है उसके अंदर टेक्निकल चीजें ज्यादा हैं, टेक्निकल ग्लिचेस ज्यादा आ रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आती है। इवन दो कि हर स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी अब स्मार्ट क्लासरूम बनने शुरू हो गए हैं। तो जो पुराने हमारे टीचर्स हैं उनको टेक्निकल चीजें उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं हो पाई, और जबकि ऑनलाइन क्लासरूम के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। फायदे की बात देखें तो हमें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हमें फिजिकली वहां पे जाना नहीं पड़ता है, प्लस हमारा टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होती है। इवन दो कि हम उसी सेम टाइम पे एक से ज्यादा जगहों पे एंगेज भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए फायदे हैं। बट अगर हम शिक्षक के तौर पर और बच्चों के तौर पर देखें तो उसके बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। तो बट आज के टाइम का जो वर्ल्ड है उसमें टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट और टेक्निकल जो हमारी लिटरेसी है वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक क्लासरूम इन्रिचमेंट बना सकें और बच्चों को विजुअल चीज़ों के थ्रू दिखा के अपनी जो डिलीवरेंस ऑफ लेक्चर्स है, जो रिसर्च मेथड्स हैं, उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बार अच्छा कोटेशन कहा भी गया है कि हम अच्छे को कितना भी अच्छा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट इवन दो कि इसके लिए हमें एक बेटर प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए जहां हम अपने
जो हमारे स्किल्स हैं उनको हम एनरिच कर सकें और बच्चों को भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने स्किल इन्हेंसमेंट करने का मौका दे सकें। सर, जो स्कूल मैनेजमेंट होती है, कॉलेज मैनेजमेंट होती है और सरकार होती है, वो कौन सी सुविधाएं जो अभी हैं, जो उसकी अभी जो नेसेसिटी है और वो मिलनी चाहिए सरकार द्वारा या स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा? अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, जैसे अभी भारत सरकार ने भारत के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, तो इसमें सबसे बड़ा जो अभी मतलब हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है टीचर्स की। टीचर्स के साथ साथ अगर हम देखें, जो राइट टू एजुकेशन 2009 है उसमें एक बात बोली गई है कि स्टूडेंट और टीचर्स का जो रेशियो है 15 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, या टीजीटी के अंदर 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा लैक है कि एजुकेशन पॉलिसी तो हमने लॉन्च कर दी, बट हमारे पास उतनी टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। इवन दो कि हमारे पास कक्षा में बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इवन दो कि जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये तो सरकार की तरफ से ड्रॉबैक्स है। और दूसरा, अगर हम देखें, एक टीचर वो पर्सन होता है जो अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करता है, बट अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको मोटिवेट करने के कई तरीके हो सकते हैं जो हमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, या पर्टिकुलर जिस संस्था के साथ हम जुड़े हैं उस मैनेजमेंट की तरफ से, कि उनको टाइम टू टाइम ग्रेचुइटी मिले, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, उनके इंसेंटिव्स मिले, ईएसआई की फैसिलिटीज हों, एचआरए मिले, ट्रैवल अलाउंसेस मिले, सो दैट कि टीचर का मनोबल भी उसमें बढ़ता रहे और वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ, टीचर की ग्रोथ के साथ साथ बच्चों की भी ग्रोथ हो, बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हैं उसके साथ भी उनकी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम ये नहीं कह सकते, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पे जिस चीज के कुछ लाभ हैं कुछ हानियां भी हैं। बट हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो चैलेंजेस को अगर हम थ्रेट्स में कन्वर्ट करें तो उसमें बच्चों की भी ग्रोथ हो सकती है, कॉलेज प्रशासन की भी ग्रोथ हो सकती है, और इवन दो कि जो टीचर उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है उसकी भी ग्रोथ जो है वो हो सकती है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।